वालेकुम जी। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक और बिलाज भी बिल्कुल ठीक। आज हम आए हैं अदील के घर, यहाँ पे हमारी अफ्तारी है। तो आज ही मैं वापस आई हूँ रबेल के घर से और बस फिर रही हूँ, आगे पीछे जा रही हूँ, अफ्तारियाँ अटेंड कर रही हूँ। तो अभी अदील के घर आई हूँ, बस रोज़ा खुलने में थोड़ा सा ही टाइम बचा है। तो मैंने कहा आपसे भी व्लॉग शेयर कर लूँ। घर में आई थी तो फ्रिज वाले ठीक करने वाले आए हुए, तो इसलिए घर का आते ही व्लॉग नहीं बना सकी। एक कमरे में बंद होगी, वहाँ से निकल के यहाँ आ गई। क्यों मुँह नीचे कर लिया? अभी आज तुम्हारा रोज़ा तो नहीं है। और ये जो थोड़ा सा टाइम रह जाता है, ये गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। बस इस वक्त ज़्यादा कोशिश होती है कि दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआएं करें। ये है रमज़ान की नेमतें, रहमतें और बरकतें। अल्लाह ताला सबके दस्तरखान हरे भरे रहें, सजे रहें। आमीन सुम आमीन। बिलाज को भी देना तो उसको भी पता चलता, ज्यादा हो कम हो कहता ठीक है। कहती है मेरे लिए ठीक है, मैं तो वही बंदा है। मैं क्या मीठा कैसे आ गया। आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक। आज हम बनाएंगे अफ्तारी में कच्चे कीमे के कबाब, और चटनी चटनी और पराठे। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से वो लोग नहीं आ रहा। आप भी मेरा वेट कर रहे होंगे कुछ लोग, बाकी तो पूछते ही नहीं है मुझे, देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मैं चली गई थी रबेल की घर, जैसे कि मैं आपको बताकर शायद गई थी, लेकिन वहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही व्लॉग बनाया क्योंकि छोटी इतनी तंग करती है, इतनी तंग करती है और मेरा पीछा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। बस हर वक्त कहती है कि मम्मा मुझे उठाओ, मम्मा मुझे उठाओ, मुझे लेकर चलो। 1.5 साल की है रबेल की छोटी बेटी। तो बस एक ही बना सकी, और जब आई घर अपलोड करने के लिए तो देखा वो छोटी बड़ी ने आबिश ने डिलीट कर दिया था, पता नहीं चला, इसलिए माज़रत चाहती हूँ। बस कल जैसे मैंने आपको बताया कि घर जैसे ही आई थी तो फ्रिज का काम लगा हुआ था, 2-3 बंदे यहाँ ठहरे थे, वो काम कर रहे थे। फ्रिज तीसरी दफ़ा ठीक करवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ठीक है। बस दुआ आप सब लोग करें कि अब मुकम्मल ठीक हो जाए। तो फिर मैं अंदर चली गई, बस वहीं पे 2-3-4 घंटे गुजारे। तो क्योंकि अफ्तारी हमारी अदील के घर थी, जैसे कि मैंने पीछे आपसे शेयर भी कर दिया। और फिर बस घर आई, सहरी के लिए गोभी गोश्त बनाया और उसी से हमने अपनी सहरी की। और आज अफ्तारी में बन रहा है कच्चे कीमे के कबाब, यानी कि चप्पल कबाब कह लें, कच्चे कीमे के कबाब कह लें, इतना इसमें फ़र्क नहीं होता। सिर्फ कच्चे कीमे के कबाब में फ़र्क ये है कि उसमें ब्राउन प्याज करके तली हुई प्याज डालते हैं, इसमें कच्चे प्याज डालते हैं। तो इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं शेयर करती हूँ। बस घर आके बेडशीटें वगैरह चेंज करवाई, आपको इस कमरे की लुक दिखाती हूँ। इसमें सोया हुआ है फ़ाइक मीन चांद, पेट नेम चांद है इसका, चांद सोया हुआ है। गर्मी हो गई है, ये वाली बेडशीट बिछा दी है इस पर। और वो मेरी गुड़िया प्यारी सी खूबसूरत सी बैठी हुई है, उसका भी रोज़ा है, थोड़ा उसको रोज़ा लग रहा है गुड़िया को, लेकिन पूछते हैं इससे क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉली, कैसी हैं आप? ये मेरे साथ सऊदीया से आई थी और मैं उस वक़्त से इसे इतना प्यार करती हूँ। वैसे भी मुझे छोटी छोटी जो गुड़िया होती हैं ना, डॉलियाँ, बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अभी तक खरीदती हूँ। और यकीन जाने कि ये मैंने अपने लिए ली थी। आप कहेंगे कि झूठ है, मैं कसम उठाती हूँ कि मैंने ये अपने लिए ली थी। क्योंकि जो मैं आबिश की गुड़िया लेकर दी थी, 2 गुड़िया आबिश की लेकर आई थी, वो उसको दे दी। एक गुड्डा था, एक गुड्डी थी। और एक गुड़िया मैं लेकर आई थी किसके लिए? मुबारका के लिए। ज़ारिश उस वक़्त नहीं थी, मुबारका के लिए लेकर आई थी, वो मैंने उसको दे दी। बिलाज ने अपने टायर्स लेदर लिए थे, बिलाज भी उम्रे पे गया था मेरे साथ। ये गाड़ी भी थी, बाइक वहाँ पड़ा हुआ है, सब तोड़ फोड़ दिया। और इससे कम अज़ कम वहाँ से 5 पिस्टल लेकर आया था। शायद अगर किसी ने शेख व्लॉगिंग के नाम से मेरे व्लॉग देखेंगे तो उनको याद होगा। बहुत ज़्यादा इसने शॉपिंग की थी, कई रियालों की, मेरा ख्याल है 150-200 रियाल की इसने शॉपिंग की थी अपने सारे टाइस। और ये गुड़िया मैंने अपने लिए ली थी, जिसकी टोपी भी इन्होंने घुमा दिया। अब जब ज़ारिश आती है तो इसको खींचती है यहाँ से और घसीटती इसके बालों से बाहर ले जाती है। अभी मैंने इसके ईद के कपड़े भी सिलवाने हैं,
लेकिन मुझे कोई बंदा नहीं मिल रहा जो मुझे इस गुड़िया के ईद के कपड़े सी दे। क्यों? उसकी वजह यह है कि सब रश है इतना ज़्यादा, और आज माशाल्लाह 14वां रोज़ा हो गया। और पहले मुझे ख्याल नहीं आया बेकल औरत को, और अब मुझे याद आया कि हर ईद पे मैं इसको नया सूट लेकर देती हूँ। लेकिन इस दफ़ा बेचारी क्या पहनेगी, इसके बाज़ार से रेडीमेड भी नहीं मिलते। तो कोशिश करूँगी, मुझे तो सिलाई आती नहीं, सुई धागे से चलो कुछ ना कुछ, या चलो इसको मैं साड़ी पहना दूँगी। ठीक है जी, वेलकम बैक। आते हैं अपने किचन की तरह और शेयर करते हैं आपसे रेसिपी। तो कुछ देर तक मैं मिलती हूँ आपसे, जब तक मैं प्याज काट लेती हूँ। और अभी मैंने चापर उतरवा लिया। ये इसकी आ गई है जी पिस्टन। ये देखें, अब ये चलाएगा, गोली मारता है, बड़ी ज़ोर की लगती है गोली। ओह, कीमा आधा केजी है, 500 ग्राम, और तकरीबन आध पाव से ज़्यादा थोड़ा सा प्याज है। इसको मैं चापर में फिर दोबारा करूँगी। चर्बी वाला कीमा लेना है, और इसमें तो कुछ ज़्यादा ही चर्बी डाल दी। उसको बड़ा पता था कि कबाब बनाने हैं, बस बेईमानी करते हैं, लेकिन मेरे लिए फ़ायदा हो गया। ये सब्ज़ मिर्ची भी मैंने इसमें डाल दी हैं, और ये सब्ज़ धनिया है। ये थोड़ा सा आधी चम्मच नारदाना और आधा चम्मच सूखा धनिया मैंने मोटा मोटा कुंडी डंडा में पीस लिया। और वो 3 चम्मच मकई का आटा डाल दें आप, बेसन डाल लें, गंदम का आटा डाल दें, जो मर्ज़ी है। ये वाला लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं डालना आपने, ये जो नेशनल का पाउडर मिलता है ये वाला डालना है। इसमें सारे मसाले मिक्स हैं। इसमें है जी नमक आधा चम्मच है सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ, कुटा हुआ, पिसा हुआ। फिर उसके अलावा हल्दी है, सारे मसाले जाते हैं। चिकन पाउडर है, दड़ा मिर्च है, कचरी पाउडर है इसमें। फिर मीठा सोडा है 1 चुटकी। उसके अलावा साबुत मिर्च है, सुरख मिर्च है, और सूखा धनिया पड़ा हुआ, और आमचूर पाउडर है, और थोड़ी सी टाटरी है। अगर आपके पास लेमन है तो लेमन डाल दें, मेरे पास लेमन नहीं था इसलिए टाटरी डालती। अब मैं इसको अच्छी तरीके से दोबारा से पीसूँगी, और इसका भी चॉप करके इसका पानी निकाल दूँगी, ताकि ये कबाब टूटे ना। कुछ लोग अंडा डालते हैं, लेकिन अंडा नहीं डालना। चापर से अच्छी तरीके से मैंने कीमा 4-5 दफ़ा निकाला। जितनी दफ़ा आप निकालेंगे उतना स्मूथ होगा चर्बी समेत। और ये मैंने प्याज चापर में चॉप किया अच्छी तरीके से, और इसका पानी निकाल दिया। टमाटर एक बीच में डाल दिया था, और 2 टमाटर बारीक बारीक कट करने। ये धनिया, सारे मसाले और आटा ये डालकर इसको मिक्स नहीं करना, गूंदना है जिस तरह आटा गूंदते। जितना इसको आप गूंदेंगे अच्छी तरीके से मिक्स होगा, उतने आपके कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। तो मैं ये करके इसको 2-2.5 घंटे के लिए, अभी नमाज का टाइम हो रहा है, ज़ोर की नमाज पढ़ के सुपारा पढ़ में थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और 3 घंटे इसको भी रेस्ट मिल जाएगा। फिर शाम को इसको बनाऊँगी, फिर आपसे मिलूँगी। नमाज पढ़ के ज़ोहर की, और सुपारा अभी आधा पड़ा आधा रह गया। और फिर आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे मीठे में बन रहा है आज अफ्तारी में गाजर की खीर। गाजरें बहुत ज़्यादा मैंने कद्दूकश करके फ्रीज़ की हुई हैं, क्योंकि आउट ऑफ सीज़न बहुत अच्छी लगती हैं। अभी तो आ रही हैं, लेकिन मैंने फ्रीज़र से निकाली हैं, और 2 डिब्बे दूध के डाले हैं, लेकिन मुझे दूध कम लग रहा है, इससे ब्लाज नीचे गया ऊपर का एक और पैकेट लेने के लिए। गाजरें थोड़ी सी डालें, और तकरीबन ये 3 गाजरों का कद्दूकश होगा, और 2 डिब्बे दूध के डाल चुकी हूँ। लेकिन अच्छा खासा दूध ये मेल्ट होगा, इसमें मिक्स होगा, और फिर ये बन जाएगा खोया, और फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी वो दूध ले आए, तो उसमें दूध मिक्स करके इसको मैं अच्छा बॉयल दूँगी। फिर चीनी और इलायची मिक्स करूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा आधी चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल दें। और फिर जो भी आपके पास मेवाजात हो, ड्राई फ्रूट हो, वो आप बीच में डाल सकते हैं। कद्दूकश कर लें, वैसे ही ड्राई रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी उनका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे अफ्तारी भी बांटने के लिए रख दी है, और पूड़ी पराठा बना रहे हैं, और साथ कबाब, और ये साथ साथ अफ्तारी भी दे रहे हैं। बिलाज सो गया, और कुछ रोल और समोसे पड़े थे, वो भी फ्राई कर लिए साथ। तो रोज़ा खुल चुका है, बल्कि खुलने के करीब है। चांद ने खाना था रैप, उसको वो बना दिया, और अदील को भी भेज दिया, और मैं जल्दी से रोज़े की टेबल पे आ गई हूँ, अफ्तार की टेबल पे रोज़ा खोलने के लिए।
पराठे पूड़ी पराठा बन चुका है, कबाब बन रहे हैं और चांद का रैप भी बन गया। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का व्लॉग मैं इस वक्त शुरू कर रही हूँ, 3 बजे होने वाले, 3 के करीब ही टाइम है। नमाज़ पढ़ ली, सपारा पढ़ रही हूँ, सुबह भी सपारा पढ़ लिया माशा से, तीसरा सपारा भी। एक कुरान ख़त्म हो गया है, पहले भी आपको बताया था। इसलिए नहीं बता रही कि मैं बहुत बड़ी हूँ, बहुत नेकोकार हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि इससे एक इंसान के दिल में रीस पैदा होती है। रीस अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा की थी कि इंसान जब कोई नेक अमल करे तो दूसरा बंदा उसको देखकर भी नेक अमल करे। इसलिए नहीं कि मैंने ये कपड़े सिलवाएं तो मैं भी सिलवाऊँ, मेरे घर इतना खाना है तो आपके घर भी इतना हो, आपके घर इतना खाना पक रहा है, दस्तरखान सजे हुए तो मेरे घर भी दस्तरखान सजे। इसलिए रीस नहीं पैदा हुई थी। दीन के लिए अल्लाह ताला ने पैदा की थी कि लोग एक से दूसरे को देख कर हिर्स पैदा करें, रीस हो, उनको हिर्स हो कि ये फ़लाँ बंदा इतना नेक काम कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, सपारा पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ूँ, मुसलमान हो जाऊँ। लेकिन चलो, एनी हाउ, हर बंदे का अपना मामला है रब के साथ। अच्छा जी, हम आ गए हैं किचन में। तो यहाँ पे आज बन रही है, कल जैसे कि हमने बनाया था कच्चे कीमे के कबाब और साथ बनाई थी खीर। तो यकीन जाने बहुत शदीद मज़े की खीर थी। कैसी थी बिलाज ने अभी खाई है, बहुत शदीद मज़े की। मैंने पहली दफ़ा जंगी से कहा आप इतना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, और तो तारीफ़ कर दें। इस कदर पराठा और कबाब मज़े का था ना। सॉरी मैं आपको फाइनल लुक नहीं दिखा सकी कल क्योंकि लेट हो गई थी। तो यहाँ पे फ्रिज फिर से, आज लोग का नाम ही रखेंगे फ्रिज, फिर से एक दफ़ा ख़राब हो गया है। अब मेरा ख्याल है इसको टूड़े वालों को बेच दी, मैं इतना पैसा लगा चुकी हूँ, उसमें मैं नया ले लेती। तो यहाँ अंडे बॉयल कर दिए मैंने, और कुछ गेस्ट कल भी आ गए थे, फिर बाद की रूटीन शेयर नहीं कर सकी। और अभी भी गेस्ट आए हुए थे, अभी गए। तो मैंने जो काम किया है ये देखें, उनके दौरान अच्छा नहीं लगता कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं बातें करते करते उनके दौरान ये मैंने चने बनाए हैं। और आज बन रही है चना समोसा चाट, बहुत ही मज़े की होती है जो बाज़ार से मिलती है। आज मैं ख़ुद घर बनाऊंगी, उसके लिए बॉयल चने थे मेरे पास, 2 कप बॉयल चने थे, 2 कप वो मैंने बना कर, चने जैसा आम रूटीन में आप लोग बनाते हैं, थोड़ा इसका पतला शोरबा होता है, वो बना के रख दिए। यहाँ पे चाट के लिए प्याज बारीक करके रख दिया है, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर और धनिया पुदीना रख दिया है। ये धनिया पुदीना यहाँ एक्स्ट्रा रखा है, वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ आएगा। ये आलू बॉयल करके इसके दौरान रख दिए हैं। और ये बन रहे हैं अच्छी सी मज़े सी चीज़, अंडे डालकर आलू के कबाब ये बनेंगे। अंडे बॉयल हो चुके हैं और इसमें ये है जी सुरख मिर्च, ज़ीरा, चाट मसाला और नमक, 3 चीज़ें जाएंगी। अजवाइन भी थोड़ी सी मुझे डालनी है तो मुझे याद नहीं रही डालनी। यहाँ आ जाते हैं कि मेहमानों के बैठे बैठे ही मैंने ये काम भी साथ कर लिया। आलू और बैंगन को कट कर दिया, एक इस शेप में कट कर दिया, एक इस शेप में कट कर दिया, और आलू को मैंने चिप्स की शेप में कट कर दिया। ये होंगे फ्राई, ये इनके पकोड़े बनेंगे, इनके आलू बैंगन के पकोड़े होंगे, समोसा चाट होगी, और आलू के कटलेस होंगे, आलू अंडे के कटलेस होंगे। और क्या था, 4 चीज़ें थी चांद, मुझे अब याद नहीं आ रहा और कौन सी चीज़ थी। और थी, एक था जी आलू अंडे का कटलेस, पकोड़े और समोसा चाट, ओके, और शरबत तो हो गई। तो इसमें मैंने जो चनों में ये डाला है अदरक लहसुन का पाउडर, ये कल मैंने शामी कबाब, सॉरी चप्पल कबाब में भी मैंने यही डाला था। तो फिर मेरा ख्याल है मैं सपारा पढ़ लेती हूँ और फिर इनका पैटर्न तैयार कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आ गए हैं किचन में, 5 हो गए हैं। तो बस अब फ्राइंग काम में शुरू है। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिए बैंगन के पकोड़े, क्योंकि कल भी लेट हो गई थी, आज इसलिए थोड़ा सा जल्दी शुरू कर दिया। चटनी भी सुगरा ने बना दी। समोसे अभी जंगीर आएंगे तो वो लेकर आएंगे, बाकी सब चीज़ें रेडी हैं। यह है आलू कटलेस, अंडे के कबाब। इसके अंदर बॉयल अंडा करके उसकी कटिंग करके इसके अंदर स्टफिंग की है, मैं दिखा नहीं पाई, बहुत जल्दी में थी। और ये रख दिया, और ये कुछ फ्राई हो रहे हैं, और ये पूरा, ये 2 अंडे जो है ना पूरे पूरे, और ये आलू के चिप्स, इनको भी
बेसन लगा के रखा है, ये फ्राई करने हैं। बैंगन के कंप्लीट पकौड़े रेडी हो चुके हैं। अफ्तारी की प्लेटें बना दी हैं। आज चने वाले और आलू वाले चावल आए हैं और साथ जर्दा, और अपनी भी ये सब तैयार हो गए हैं। दिल के घर भी अफ्तारी भिजवा दी है, बस सब कुछ रेडी है। समोसे भी आ चुके हैं, समोसा चाट बनेगी, उसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी एंड में। तो बस अभी कुछ टाइम रह गया, तो मैं अभी तक सपारा पढ़ लेती हूँ क्योंकि अफ्तारी रेडी है। चने गर्म हो रहे हैं, हाट पाट में डाल देंगे। शरबत बन चुका है, खजूरें रख दी हैं और जहांगीर अफ्तारी बांट रहे हैं और चांद जी। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अज़ान शुरू, हम रोज़ा खोलते हैं। आप भी अफ्तार करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र। रमज़ान का आज 16वां रोज़ा है या 17वां है, मेरे ख्याल है 16वां सॉरी। तो सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं सोई नहीं सैरी करके। आपको सैरी के बाद की रूटीन दिखा रही हूँ। क्या कर रही हूँ इस वक्त? अपने किचन गार्डन में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, पालक का बरहशर हो गया, बीज बन रहे हैं। तो हमने बीज क्या करने हैं, बाज़ार से ही मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको उतार रही हूँ, वाश कर रही हूँ सारी क्यारियाँ। क्यों? उसकी वजह यह है कि अब हम इनमें कुछ नया लगाएंगे। नया हमारे पास जगह नहीं है, तो फिर ये निकालेंगे तो नया लगेगा। तो यहाँ से फिर मैंने सारी घास वगैरह निकाल दी है, और ये कलगंदल से भी निकालने की कोशिश करूँगी, लेकिन मुश्किल है। और ये धनिया, ये टब भरा हुआ है धनिए से, ये इसको धो के साफ़ करके खुश कर दूँगी। फिर ऐसे वक्त जब धनिया नहीं मिलता मेरे काम आएगा। और ये भी उतारूँगी सारा। तो वो पड़ा हुआ तेसा, वो पड़ा हुआ। तो आज मैं इनका कुछ कर रही हूँ जब तक धूप नहीं है। मौसम अच्छा है, बारिश भी थी रात को और आइंदा भी होगी। तो मैंने कहा मैं इस वक्त से फ़ायदा उठाती हूँ, नहीं तो दिन को तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बैठा नहीं जाता। तो बलाज भी स्कूल के लिए उठ गया है, चांद भी आने वाला है, नाइट है उसकी। सुगरा तो 9 बजे आती है। तो आ गई हूँ मैं फिर किचन में एक दफ़ा। तो आज बन रहा है अफ्तारी में चिकन का सालन, थोड़ा सा मसालेदार। तो यहाँ पे मेरे पास 600 ग्राम चिकन है, 3 अदर टमाटर हैं, एक बड़ा बूटा प्याज का मैंने डाला है, इसलिए लहसुन अदरक ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मसाले वाला चिकन है। और आज अफ्तारी में सिर्फ होगी रोटी, फिर कुछ ना कुछ मैं बना लेती हूँ। लेकिन आ चुके मुझे जाना है बाज़ार, राबी सेंटर। देखती हूँ मौसम का क्या हाल है, और अगर चांद उठा तो। इसलिए वैसे भी मैं दिन को पका के रख देती हूँ। तो 3 अदर टमाटर है, 3 अदर मिर्चें हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1 बड़ी चम्मच, और फिर आधी 1.5 चम्मच है। और प्याज ज़्यादा मैंने लिया, तकरीबन बड़ा 1 बूटा लिया प्याज का। तो इसको मैं अच्छी से फ्राई करूँगी, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर चिकन फ्राई करके इसको दम दे दूँगी। तो मेरी अफ्तारी ये है, सिर्फ चिकन। प्याज ब्राउन हो चुका है, उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और इसको मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मेरे पास है 1/2 टीस्पून मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखी मेथी, और 1/2 टीस्पून हल्दी, और 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। आज मैं मसाले लदा डाल रही हूँ। मेरे पास मिक्स मिर्चें, लेकिन आज मैंने खुद अलग अलग से डाली हैं। ये मसाले इकट्ठे एक साथ इसमें मैं डाल दूँगी। मेथी लाजमी डाला करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। खासकर चिकन का हर हांडी में मेथी लाजमी डाला करें। टमाटरों को दम दे दिया था, फिर अच्छी तरह मसाला भुना, और अब मैंने चिकन डाल दिया। और मैं चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी, और फिर पानी डाल के गलाने के लिए चिकन रख दूँगी। फिर 10-15 मिनट तक रेडी हो जाए। वेलकम अगेन जी। अफ्तारी का टाइम हो चुका है और हमारी सादा सी अफ्तारी लग के रेडी है।
मैं तो अभी बारिश में भीगती भीगती आई हूँ वापस, और बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी लग रही है क्योंकि मैं जा रही थी राबी सेंटर, लेकिन रास्ते में बारिश लग गई और बारिश में मुझे वापस आना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। बस अफ्तारी करके सोऊंगी और फिर उठूँगी रात को 1 बजे के करीब।